कल्पना करो तुम 3000 साल पहले के इंडिया में खड़े हो। ना कोई बुक्स, ना कोई नोटबुक्स, ना कोई यूट्यूब। फिर भी लोग अपनी हिस्ट्री कैसे याद रखते थे? सोचो कैसे। उस समय हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी। तो कैसे याद रखते थे? लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे। यानी हिस्ट्री बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। पूर्वजों के वीरता के किस्से, देवताओं की कहानियां, समाज के बदलाव, यही था ओरल ट्रेडिशन। समय आगे बढ़ा, अब लोग लिखना सीख गए। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स हमें बताते हैं कि इंडिया में राइटिंग 3rd मिलेनियम BCE से थी। लेकिन ट्विस्ट ये है, आज तक हड़प्पन स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुआ। अब एंट्री होती है एम्परर अशोका की। उन्होंने अपनी पॉलिसीज और मैसेजेस रॉक्स और पिलर्स पर लिखवाए। इन्हें कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, और यही इंडिया के पहले रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बने। अब हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं रही, प्रूफ बन गया। अब धीरे धीरे हिस्ट्री के सोर्सेज बढ़ने लगे। रामायणा, महाभारता, पुराणास, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स। अब हिस्ट्री सिर्फ राजा की नहीं, पूरे सोसाइटी की बनने लगी। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। बना भट्टा ने हर्षाचरित लिखा, किंग हर्षा की बायोग्राफी। पहली बार हिस्ट्री को रियल लाइफ डिटेल के साथ लिखा गया। अब एंट्री होती है एक पावरफुल हिस्टोरियन की, कल्हाना। उन्होंने राज तरंगिनी लिखी, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। किम कॉइन्स चेक किए, इंस्क्रिप्शंस वेरीफाई किए, रिकॉर्ड्स एनालाइज किए। इसे इसलिए कहा जाता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के क्लोज। महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता और शौर्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। हाँ, मेरी महानता को और कौन समझ सकता है, लेकिन सच ये है कि राजा की कुछ नीतियां जनता पर भारी पड़ी। इतिहास को संतुलित होना चाहिए। लेकिन एक इंसान अलग सोचता था। हिस्टोरियन का काम जिरस के प्रेस करना नहीं। यहीं से हिस्ट्री का लेवल और बैकग्रेड हुआ। मुगल पीरियड। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजुकी बाबारी। सिटीज, बैटल्स, इकोनॉमी सब लिखा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स यूज करके भिंडिया यानी हिस्ट्री अब रिसर्च बेस्ड बनने लगी। अब आते हैं महाराष्ट्र। बकर नाम का स्पेशल फॉर्मेट आया। इसमें क्या था? बैटल्स, हीरोज, किंग्स, इवेंट्स। सभासद बकर से हमें शिवाजी महाराज की हिस्ट्री मिलती है। अब आता है ब्रिटिश पीरियड। एक्सकवेशन शुरू हुए। जॉन मार्शल, हड़प्पन डिस्कवरी। अब हिस्ट्री और 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आई। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, लेकिन अपने फायदे के लिए इंडिया को बैकवर्ड दिखाया। इसे कहते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। लेकिन हर फॉरेनर ऐसा नहीं था। नीडर को एंटर करते थे। कुछ लोग इंडिया को एडमायर करते थे। दे वो संस्कृत स्टडी, बुक वेदास रिसर्च। मैक्स मुजोन्स ऋग्वेदा पब्लिश। अब तक तुमने देखा कुछ फॉरेनर्स इंडिया को नीचे दिखा रहे थे और कुछ जेन्युइनली एडमायर कर रहे थे। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हें कहे कि तुम वीक हो, तुम्हारी हिस्ट्री यूजलेस है, तो एक दिन क्या होगा? और यही हुआ इंडिया में। हम अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे। हम अब अपने पास्ट को सही तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। इन लोगों ने सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिखी, उन्होंने इंडिया का आत्मविश्वास वापस दिया। सावरकर ने जब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 57 लिखा, तो वो सिर्फ एक बुक नहीं थी, वो एक स्पार्क थी जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एनर्जी दी। Nationalist historiography aims to restore India's pride and highlight its ancient glory. लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इंडिया को पावरफुल दिखाया, लेकिन कभी कभी वो ओवर ग्लोरीफाई भी करने लगे। क्रिटिकल एनालिसिस कम हो गया, यानी ट्रूथ और इमोशन का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। अब एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो ना ब्रिटिश साइड था, ना ब्लाइंडली नेशनलिस्ट। वो था एक ट्रूथ सीकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। राजवाड़े ने कहा, हिस्ट्री इमोशन से नहीं, एविडेंस से लिखी जाती है। उन्होंने एक पावरफुल फॉर्मूला दिया, टाइम, स्पेस, पर्सनालिटीज। ये तीनों कंबाइन होंगे तभी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट शुड बी यूज्ड। उन्होंने 22 वॉल्यूम्स कंपाइल किए, मराठ्यांच्या इतिहासी साधाने। अब हिस्ट्री सिर्फ किंग्स की स्टोरी नहीं रही। अब हिस्टोरियंस ने पूछा, कॉमन लोगों का क्या, विमेन का क्या, वर्कर्स का क्या? और यहीं से शुरू होती है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी रेवोल्यूशन।
मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बोले, हिस्ट्री को समझना है तो इकोनॉमी को समझो। किसके पास रिसोर्सेस थे, कौन गरीब था, कौन मेहनत कर रहा था, यही बन गया मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। फोकस प्रोडक्शन प्लस क्लास स्ट्रगल। अब सबसे पावरफुल शिफ्ट आता है, हिस्ट्री ऊपर से नहीं नीचे से लिखी जाएगी। सबल्टर्नन मतलब सोसाइटी के बॉटम लेवल लोग। फूले और अंबेडकर ने बताया, हिस्ट्री में जिन लोगों को इग्नोर किया गया वो ही असली बैकबोन थे सोसाइटी का। अंबेडकर ने लिखी हु वर द शूद्रास द अनटचेबल्स। ये सिर्फ बुक्स नहीं थे, ये आवाज थे उन लोगों की जो सेंचुरीज तक दबे रहे। सबाल्टर्न हिस्ट्री, ए हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल। अब एक और शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ, हिस्ट्री बुक्स में विमेन कहाँ है? सालों तक हिस्ट्री मोस्टली मेन ने लिखी, विमेन का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हुआ। ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ एक रेवोल्यूशन था। फिर आगे पंडिता रमाबाई, महिला अधिकार, समानता और सामाजिक स्थिति सब हिस्ट्री का हिस्सा बनने लगा। एग्जाम लाइन, फेमिनिस्ट हिस्ट्री इक्वल्स वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री। अब रुक कर सोचो, हिस्ट्री क्या है? सिर्फ किंग्स की स्टोरीज, सिर्फ वॉर्स? नहीं, लोगों की कहानी, समाज की कहानी, संघर्ष की कहानी, यही है असली हिस्ट्री। हिस्ट्री वही नहीं होती जो हुई थी, हिस्ट्री वो होती है जो लिखी गई। अगर कोई बायस लिखे, ट्रुथ बदल जाता है। अगर कोई सच लिखे, फ्यूचर बदल जाता है। इसीलिए हिस्टोरियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सिखाती है ट्रूथ कैसे पहचानना, बायस कैसे समझना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कैसे देखना। हिस्ट्री पढ़ना जरूरी नहीं है, हिस्ट्री को समझना जरूरी है। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, सोच अपग्रेड हुई है। अगर समझ आया, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और टॉपर माइंडसेट बनाओ।